नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट को लेकर 3 बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा जो आरटीई एक्ट को चैलेंज किया गया था, उसकी धारा 23 सब क्लास 2 को, यहाँ पर उसमें कुछ डिफेक्ट्स निकल कर सामने आए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा यहाँ पर बताया गया है और उसको करेक्ट करने के लिए समय दिया गया है। इसके बारे में मैं बात करूँगा कि क्या-क्या यहाँ पे डिफेक्ट्स हैं। जिस प्रकार यूपी गवर्नमेंट के याचिका में डिफेक्ट था, कहीं न कहीं उसी प्रकार का डिफेक्ट यहाँ भी निकल कर सामने आया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण केस हमारा है। एक तो जो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा दायर किया गया है, जिसमें आर्टिकल जो जो धारा है 23, उसकी सब क्लास जो 2 है, उसको चैलेंज किया गया है, जो न्यूनतम अर्हता की बात करता है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि जो तमिलनाडु सरकार है, उसने निर्णय लिया है कि वो साल में 3 बार स्पेशल टीटी का आयोजन किया जाएगा वहाँ पर और करवाएगी स्पेशल टीटी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अल्टीमेट जो मेन एम है वो शिक्षकों को कहीं न कहीं टेट के दायरे से बाहर रखना ही है। या तो सबको टेट करवा दिया जाए, या सबसे सबके लिए टेट यहाँ पे मुक्त रखा जाए। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जो राज्य सरकार कर सकती है वो है कि वो स्पेशल टीईटी का आयोजन करवा कर और उसमें कट ऑफ मार्क्स और क्वेश्चन का लेवल कम करके यहाँ पर शिक्षकों को अंदर कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ यहाँ पे जो है हो सकता है कि रिलीफ मिले पुनर्विचार याचिका में या त्रिपुरा केस में। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि जो रिव्यू पिटिशंस है, उसकी सुनवाई लगभग 99% तय है कि ओपन कोर्ट में की जाएगी। जैसा कि दीपंकर दत्ता जी ने उस दिन स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के मामले में हिंट किया कि अभी जो ये सुनवाई है, जो त्रिपुरा वाली सुनवाई मैं कर रहा हूँ, ये पहले जो रिव्यू पिटिशंस दायर हुए हैं, जो 1 सितंबर 2025 को मैंने जजमेंट दिया था, उसके बाद इस पर मैं सुनवाई करूँगा। तो कहीं न कहीं उसमें 19 तारीख की डेट लग गई है। लेकिन चलिए मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई यहाँ पे जो याचिका है, उसमें क्या कुछ है। देखिए, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने यहाँ पे एक याचिका दायर की है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें इन्होंने पार्टी बनाया है 3 लोगों को। पहला तो यूनियन ऑफ इंडिया को, सेकंड नंबर पे उन्होंने पार्टी बनाया है जो एनसीटी है उसको, और साथ ही साथ जो थर्ड है वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, एनसीटी को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ 2 जजों की बैठी थी त्रिपुरा केस में, उसने अहम जो है बात बोली है कि एनसीटी को एनसीटी एक्ट के द्वारा ही जो है ताकत यहाँ पे मिलती है। उसके द्वारा यहाँ पे प्रोविज़न वहाँ उसके लिए किया गया है। अब हम आते हैं डिफेक्ट सेक्शन में। तो डिफेक्ट सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक डिफेक्ट तो 26 तारीख को था, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप 15 तारीख में देखेंगे तो यहाँ पे रिमार्क्स में आप जाइए कि जो नॉट फिल्ड प्रॉपरली मेनी कॉलम फाउंड ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ जो कॉलम हैं जो भरा गया है, वहाँ पे जैसे कॉलम नंबर 6 और 7 की बात की गई है, तो यहाँ पे वो उसको ब्लैंक रखा गया है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो एट पेज फर्स्ट फॉर्मेट सीम्स इनकरेक्ट, तो जो पेज फर्स्ट पर फॉर्मेट दिख रहा है वो इनकरेक्ट लगा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, इसलिए इसने यहाँ पर इसको जो है भेज दिया है। और फिलहाल कोई निश्चित टाइम नहीं दिया है कि कितने दिनों के अंदर करना है, बस आप लोगों को इसको ठीक करना है। काइंडली फाइल स्टे अब्लिक इंटरिम रिलीफ प्रेयर सेपरेटली, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपने प्रे किया है स्टे के लिए या फिर जो अंतरिम राहत के लिए, उसके लिए आप जो है सेपरेटली बात करिए, सेपरेटली उसको जो है जो है फाइल करिए, जो है यहाँ पे जो स्टे आप इंटरिम जो इंटरिम रिलीफ की बात किए हैं। फिर आता है प्लीज मेंशन फ्रेश एसआरएल नंबर फॉर ग्राउंड्स 1 2 3 4, मतलब जो यहाँ पे एसआरएल नंबर है, सीरियल नंबर, जहाँ तक मुझे लग रहा होगा ये, उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि आप इसको फ्रेश भरिए। सिमिलर पैरा नॉट फाउंड इनसाइड पिटिशंस, तो यहाँ पे कुछ पैरा पे इनकरेक्ट है। फाउंड डिम चेक्ड अगेन बेटर कॉपी रिक्वायर्ड, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधलापन कुछ डॉक्यूमेंट्स में है, उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। इसी तरीके के लगभग यहाँ पे है। और एनेक्सर जो है इसमें करके नॉट मैच्ड हो रहा है, एनेक्सर बेटर कॉपी रिक्वायर्ड यहाँ पे चाह रहे हैं P6 का ये लोग। और वकालतनामा फॉन्ड डिम स्टाम्प, तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधलापन है वकालतनामा के जो स्टाम्प है उस पर। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत बड़ी ये मिस्टेक नहीं है। हालांकि जब इतने बड़े रिव्यू पिटिशंस और मतलब माफ करिएगा पिटिशन जब फाइल होते हैं किसी केस में, तो हो सकता है कि
जल्दबाजी में ऐसा चीज़ें वकीलों के द्वारा होती रहती हैं और इसको फिर करेक्ट किया जाता है। इस पर कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा वो इसी से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है, देखिए यहाँ पे जो बात होगी, इसमें बात होगी कि जो एनसीटी, जो आरटी एक्ट की धारा है 23, उसका जो सब क्लास 2 है, कहीं ना कहीं अपने आप में यही गलत है और इसको ही चैलेंज किया गया है। यहाँ पे बात की गई है कि जो है सभी को, जो 2017 का अमेंडमेंट है कि सभी के लिए टेट यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एनसीटी खुद इस बात को एडमिट करता है कि जो 2001 से पहले के टीचर हैं उनकी नियुक्ति पर कोई किसी भी तरीके का सवाल नहीं है। चूंकि 2001 में एनसीटी की एक गाइडलाइन आई थी जिसके हिसाब से 2001 से लेकर 2010-2011 तक, यहाँ पर जब तक टेट का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले तक नियुक्तियां की जाती थी। हालांकि 2001 से 2010 के बीच में किस प्रकार यहाँ पर जो है जो शिक्षक हैं उनको, उनके ऊपर टेट कंपलसरी किया जा सकता है, इसी को लेकर माननीय सलमान खुर्शीद साहब ने भी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि चूंकि एनसीटी के 2001 रेगुलेशन के हिसाब से इनकी जो है ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर इनको इससे बाहर रखा जाए। अब देखिए 2001 वाला जो जजमेंट, मतलब 2001 से पहले हैं, 2001 के बाद हैं, इन सभी को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो अंतरिम जो रिलीफ है उसमें इसमें मांग की गई है कि किसी तरीके से इस पर केस में स्टे या फिर इंटरिम रिलीफ की यहाँ पर बात की गई है। इसी बीच एक अपडेट ये निकल कर आया है कि जो यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी हैं और जो उनके साथ एक और अगस्टिन जी बैठते हैं, तो दो जजों की बेंच ने बोला है कि पहले हम रिव्यू पिटिशंस की सुनवाई कर ले, जो कि 1 सितंबर 2025 के फैसले पर आया है। उसके बाद फिर त्रिपुरा केस वर्सेस सजल देव के मामले को हम सुनेंगे। और जैसा कि लग रहा है कि इसी बीच 15-20 दिनों में हो सकता है कि रिव्यू पिटिशंस पर सुनवाई यहाँ पर हो जाए और उसमें फिर अच्छे तरीके से मांग रखा जाएगा और जहाँ तक संभावित है कि ओपन कोर्ट में उसको, उसकी हियरिंग यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु सरकार की। देखिए ये अभी तक कोर्ट के जो है मामले हुए। अब आइए हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला आया है। अगले साल टीचर्स के लिए आयोजित की जाएंगी 3 टीईटी परीक्षाएं। ये टीईटी परीक्षाएं आम परीक्षाओं की तरह नहीं होंगी। आप देख सकते हैं सैकड़ों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए यहाँ पे आदेश जारी किया है कि खास टीईटी मतलब स्पेशल टीईटी परीक्षाओं का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ये जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए होंगी जो राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में काम कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक यह जरूरी परीक्षा पास नहीं की है। आप दर्जनों आर्टिकल देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे द हिंदू में भी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह स्पेशल टीईटी को लेकर यहाँ पे प्रावधान किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आप देख लीजिए, आपको और दिखा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह पे यही चीज़ की बात हो रही है, इसी चीज़ की डिमांड हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा रिव्यू पिटिशंस दाखिल हुआ है 1 सितंबर 2025 के फैसले में, उस पर सुनवाई जो है हो सकता है कि 15-20 दिनों में हो जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो आपको रिलीफ है वो कहीं ना कहीं मिलना तय है और मिलना इसलिए भी तय है क्योंकि आपने किसी भी रूल रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो ये अभी जिसमें डिफेक्ट निकला केस में, ये केस बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो एक पीआईएल फाइल की गई है, देखिए मेरी नज़र सभी केसों के ऊपर है और मैं आंदोलन के साथ में हूँ, पक्ष में हूँ। हालांकि जब तक उससे कोई बेटर रिजल्ट निकल कर सामने नहीं निकल के आता है, मैं तब तक उस पर वीडियो बनाने से बच रहा हूँ। अब बात है कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता है कि 15 को कूच करेंगे दिल्ली, 24 को कूच करेंगे दिल्ली। पहले दिल्ली चले सब, उसके बाद अगर उसमें कुछ लग रहा है हमें कि यहाँ से सार्थक परिणाम निकल कर आएगा तभी यहाँ पर हम उसमें बात करेंगे। सबसे जो मेन अहम है वो है किसी भी तरीके से जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके पास तक पहुंचने का प्रयास करिए कि यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या उनको इस केस के बारे में अभी पता चला है कि नहीं। हमने कहीं से सुना कि शुभेंदु अधिकारी जी से यहाँ पर बात हुई थी, हालांकि उसके मेरे बहुत ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिले, इसलिए हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया अभी तक। बाकी जैसे ही अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात होती है, आप मान के चलिए उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आप लोगों को पता चलेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समझिए कि फिर टेट से सीधा सीधा रिलीफ मिलने की बात होगी। सिर्फ एक लाइन मात्र जोड़ना है
23-2 के क्लास में कि जो ये 2017 का अमेंडमेंट है ये 2010 से पूर्व नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। मतलब जितने भी गवर्नमेंट, ये यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई शिक्षा मित्र या फिर सरकारी नहीं है, गैर मतलब नियमित है, अनियमित टीचर है, उसके लिए मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको जो रिलीफ मिलेगा वो टेट से वो बहुत मुश्किल है। आप गैर सरकारी से सरकारी में आ रहे हैं तो आज की आप जो है गवर्नमेंट में आज की तारीख से आप जो है टीचर होंगे, और आज की तारीख में तो टेट पूरे तरीके से लागू है, इसमें बिल्कुल आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हालांकि जो ये पूर्व से नियुक्त गवर्नमेंट टीचर हैं इनके लिए यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। तो फिलहाल मैं समराइज करूँगा तो इतना ही अपडेट है, और 2-3 केस जो इम्पोर्टेंट है इस पर मेरी नज़र है। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है स्पेशल टीटी का आयोजन करवाना। यहाँ पे क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टीज़ को कम रखा जाएगा, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को कम रखा जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो तमाम उम्मीदें भी हैं, आप लोग बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए, सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, हम भी आप लोगों के साथ में हैं, और ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।